डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आज मेडिकल सिमुलेशन सेंटर खुला है। क्या है ये सेंटर और किस तरह से इससे स्टूडेंट्स को किस तरह की मदद मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर हैं डॉक्टर अशोक जी। सर, क्या ये सेंटर क्या है, पहले इसके बारे में बता दीजिए, और ये किस तरह से अभी जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उससे कैसे अलग है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नीरजा बनर्जी और डॉक्टर अखिलेश, इन दोनों का के एफ़र्ट्स का तारीफ़ करना चाहूँगा कि इनके एफ़र्ट से ये सेंटर हमारा आज ओपन हुआ है और ये इंस्टीट्यूट के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली में एटलीस्ट ये पहला सेंटर है जो इंस्टीट्यूट लेवल में स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमने ये सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, MBBS के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनको जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, इसको साथ में दिखाते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये मैनीक्वींस हैं और मॉनिटर्स पे इनकी सिचुएशन अगर जो नेचुरल टाइम पे होती है, एक्चुअल में जो होती है, वो यहाँ साइमुलेट होती है। हम उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और हम स्टूडेंट्स को ये सिखा सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको कैसे करना है। यूजुअली पेशेंट के पास जब आप मैनेज करने जाते हो तो अगर आप वेल इक्विप्ड नहीं हो तो पेशेंट को हम मैनेज करने में थोड़ा सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर हमें पूरी ट्रेनिंग पहले से मिली हो इन चीज़ों के बारे में तो ये हमारे कोर्स का भी पार्ट है। हम NMC की गाइडलाइंस में ये सब चीज़ें आई हैं कि आजकल स्किल डेवलपमेंट करना है और साइमुलेटर्स एंड मैनीक्वींस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन चीज़ों के लिए। अभी जो स्टूडेंट थे वो डायरेक्ट पेशेंट पर इसको कर रहे थे और अब थोड़ा ज़्यादा स्किल डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब हम उनको क्लासेस में या प्रैक्टिकल्स में उनको पिक्चर्स के द्वारा या वीडियो के द्वारा हम उनको समझा रहे थे अभी तक, और फिर वो पेशेंट के ऊपर जब भी ज़रूरत होती थी हम उनको उस तरह से भी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। बेड साइड जिसको टीचिंग बोलते हैं वो भी हमारी चल रही थी। इससे एक और एड ऑन हो जाता है ये साइमुलेटर्स। और इफ़ यू साइमुलेट, क्योंकि बेड साइड अब बहुत सारी चीज़ें नहीं हम बना पाते हैं, पर साइमुलेट में आप ईच एंड एवरी कंडीशन, आपको जो भी जिस तरह की सिचुएशन है आप वो क्रिएट कर सकते हैं और उस तरह से हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए हम गाइड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टर सर हैं, इन्होंने बताया किस तरह से मदद मिलेगी और मैं डॉक्टर नीरजा से भी बात करूंगी। मैम, ये आप अगर हमको ये बता पाएंगे किस तरह से आप लोग इस पर काम करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखाएंगे? जैसे सर ने कहा कि हमारे पास बहुत तरह की मैनिक्विन्स हैं। आजकल नया ट्रेंड सिमुलेशन का ट्रेंड है। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि हम कोई एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो किसी पेशेंट में हो सकता है। तो ये वाली जो है इसे हम ACLS मैनिक्विन बोलते हैं। बेसिकली कार्डियक अरेस्ट किसी पेशेंट को हो गया या डिफरेंट टाइप की या इस तरह से, जैसे इस मैनिक्विन के साथ में ये मॉनिटर है। इस मॉनिटर में तरह तरह की मॉनिटरिंग आ रही है और हमारे पास एक अलग मॉनिटर है जिससे कि हम इसकी हार्ट की अलग अलग रिदम को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम अलग अलग रिदम चेंज करते हैं वही हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर अब ये रिदम आ गई तो आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, अगर ये रिदम आ गई तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। तो इस तरह से दिस इज़ हाउ हम लोग अब सिमुलेशन को इसमें और इंटीग्रेट कर रहे हैं। रिदम प्रॉपर इस बॉडी में है और आपको एग्जैक्टली दिख रही है। यस, वी एंड दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ अ सिमुलेटर। वो सिमुलेट करता है, हम डिफरेंट उसको स्क्रीन पे आता है, फिर हम बच्चों को एक सिनेरियो क्रिएट करके देते हैं, प्रॉपर रियल लाइफ सिनेरियो जैसे, और तरह तरह से पैरामीटर्स बदलते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो सिचुएशन होती है। तो इस तरह से सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग की जाती है। कुछ होते हैं जिनमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जैसे हम CPR प्रैक्टिस कराते हैं, हम इंजेक्शन लगाना प्रैक्टिस कराएंगे, यहाँ पे IV लगाना, इसमें ब्लड भी जो हमारी मैनिक्विन्स हैं जिनमें IV लगाना होगा उनमें IV में ब्लड भी निकलेगा। सर्जरी के मैनिक्विन्स हैं उनमें लंप फील करना, वेरियस पार्ट्स के एग्जामिनेशन, वो सब आएगा। पीडियाट्रिक्स की बहुत सारी मैनिक्विन्स हैं, बर्दिंग मैनिक्विन है। तो इस तरह से इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर द स्टूडेंट्स। अब एक फुल्ली वेल ऑर्गेनाइज्ड UG स्किल लैब के जैसे, अंडर ग्रेजुएट स्किल लैब के जैसे ये डेवलप की गई है। बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ये हो। इसकी फील भी, जो आपको जहाँ पे पैल्पेट करना है या कोई प्रोसीजर करना है, कहीं पे नीडल डाल के करना है, वो सारे फील भी आपको बिल्कुल रियल लाइफ फील आती है इसमें।
तो इनका कहना है कि ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ह्यूमन बॉडी एकदम ऐसे ही है जैसे ये फील भी करेगी उसी तरह से। अगर कहीं पिन गलत जगह चुभी तो पेन होगा, या जिस तरह का पेन होगा तो वो कराना। और आप देख सकते हैं कि ये रिदम जो है वो भी आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी इस स्क्रीन पर। तो ये जो है वो सिमुलेशन सेंटर है। इनका कहना है डॉक्टर का कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पहला ऐसा सेंटर है जो कि MBBS के जो स्टूडेंट्स होते हैं या और भी स्टूडेंट्स जिनको ट्रेनिंग दी जानी है वो डायरेक्ट इस पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, समझाया जाता था, उसके बाद डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पर काम करना होता था। लेकिन अब है जो है वो इसके साथ काम करेंगे, उसके बाद वो जो है वो लाइव जो है वो पेशेंट के साथ जाएंगे। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि दूसरे जो रूम हैं जो वहाँ पर क्या क्या, पहले मैं आपके साथ ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो और किस किस तरह की ट्रेनिंग का इसमें ये पार्ट है। हमारे यहाँ ये वाला नहीं, हमारे यहाँ जैसे हमने 4 रूम्स रखे हुए हैं स्किल्स के लिए। तो जैसे सर्जरी की हमारी स्किल रिलेटेड हमारी वेल डिफाइंड हमें एक वो मिला हुआ है नेशनल मेडिकल काउंसिल से, NMC से हमारी गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हमने स्किल्स के हिसाब से वो मैनिकन्स लिए हैं। सो सर्जरी की वेल डिफाइंड है, मेडिसिन की वेल डिफाइंड है, रिससिटेशन की हैं ये, या पीडियाट्रिक्स की हैं, उस तरह की मैनिकन्स हैं। तो अलग अलग जगहों पे हमने स्टेशन किए हैं। देन वील प्लान आवर ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली, और स्टूडेंट्स जिस जिस ईयर के होंगे उस ईयर के हमको उस हिसाब से ट्रेन करते जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये जो ह्यूमन बॉडी है और ये मॉनिटर है, उसके साथ हम आपको दूसरे रूम्स में जो दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, किस किस तरह की ट्रेनिंग होगी। तो वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अलग अलग रूम में मैं आपको दिखा रही थी वहाँ, और इधर हम चलेंगे CPR के लिए भी बाकायदा यहाँ पर है। और कैसे CPR देंगे वो ज़रा आप बताइएगा। इनके साथ हम देखेंगे कि किस तरह से ये ह्यूमन बॉडी जो है वो एक तरह से ये सिमुलेटर्स जो हैं वो उसके थ्रू देंगे। और उसके अलावा देखिए पीडिया के लिए जो ट्रेनिंग देनी होगी स्टूडेंट को, वो उसमें ये भी मॉडल हैं, उसमें हम इनसे बातचीत भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इसके साथ जो स्टूडेंट हैं वो काम करेंगे। तो इस तरह की तमाम तरह की जो ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट को दी जाएगी। ये सिमुलेशन सेंटर होंगे, ये सिमुलेटर्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि जो डॉक्टर इनको अगर दे रहे हैं ट्रेनिंग को किस तरह से दे रहे हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे। जी आप पहले हमको इसको रखकर हमको साथ साथ ये भी बताते रहिएगा कि कैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैम CPR देना हो तो क्या हाँ मैम, ये CPR मैनिकिन है और ये फीडबैक के साथ है। आप ये मोबाइल से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो मैं जैसे ही CPR दूंगा ये आपको बताएगा कि आपने चेस्ट कंप्रेशन में कितनी डेप्थ दी है और ये रिकॉइल कितना हुआ है। मैं जैसे ही स्पीड बढ़ाता हूँ ये आपको ये बताएगा कि आपने कितनी स्पीड से CPR किया है। ये जो ग्रीन जोन आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन जोन है जो AHA की रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं जैसे ही CPR की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो ये एडुकेट पूरा फीडबैक दे रहा है CPR का। मतलब सही तरह से दी जा रही है कि नहीं, ये इस पर देख सकते हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं। इसमें लास्ट में हम रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं। कंप्लीट CPR होने के बाद स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए। जैसे मैं एक आपको सेशन दिखाता हूँ, जैसे ये रिजल्ट्स हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये आउट ऑफ 100 99 स्कोर आया है। इसमें गुड रिलीज कितना था, डेप्थ कितना था, तो पूरा का पूरा स्कोर आता है। हम स्टूडेंट को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उसको कुछ भी इम्प्रूव करना है CPR में तो वो इम्प्रूव कर सके। अच्छा, और पीडिया में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी उसको भी अगर हम बात करें उसमें अगर सेम पीडिया के लिए ये वाला जो है ये इन्फेंट के लिए CPR मैनिकिन है। इसमें भी सेम फीडबैक आएगा जैसे हमारा अडल्ट में आ रहा था। ये है न्यूबॉर्न केयर के लिए मैनिकिन। इसमें अलग अलग आप इंटूबेशन कर सकते हैं, बाकी इसमें पल्सेस जनरेट होंगी। CPR इसमें भी आप कर सकते हो न्यूबॉर्न के लिए। ऐसे ये आप देख पा रहे हो ये AED ट्रेनर मैनिकिन है। सेम आप देखेंगे ये इंटूबेशन मैनिकिन है, वो है आपका इंट्राओसियस मैनिकिन। देन वी हैव IV आर्म मैनिकिन। ये आप देखिए ये अडल्ट के लिए है IV आर्म। ये इंजेक्शन ट्रेनर है। हाँ, ऐसे ही अलग अलग जो NMC की स्किल्स हैं उसके लिए हर एक मैनिकिन है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है वो ह्यूमन बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है, ये जो सिमुलेटर्स के थ्रू ये जो ये भी इसी तरह से रिएक्ट करेगी। ये जो बॉडी यहाँ पर रखी गई एक तरह से मॉडल है, ये डमी है, और ये डमी जैसे काम उसी तरह से काम करेगी। उसको ब्लड भी आएगा, उसको कहेंगे कि पेन भी होगा, कराहेगी वैसे ही, और उसी तरह से उसकी रिदम जो है हार्ट की, पल्स की, सब कुछ वैसे ही होगी। तो यानी बिल्कुल उसी तरह से ट्रेनिंग होगी जिस तरह से लाइव पेशेंट के साथ डॉक्टर्स जो
है वो उसका इलाज करते हों, जो जिस ताकि आगे कोई परेशानी ना आए, ट्रेनिंग के बाद अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकें डॉक्टर्स। इसके लिए इस तरह का सेंटर खोला गया है। ये सिमुलेशन सेंटर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।